आज हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नोट करो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? जिसमें किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, एक्सटर्नल सोर्स यूज करके। ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक का मतलब तोड़ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी सब्सटेंस को तोड़ देते हैं इसमें। इन this cell, a non-spontaneous redox reaction is made to happen using external source of electricity. This cell converts electrical energy into chemical energy. Converts electrical energy into chemical energy. तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लो ये कंटेनर है, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो हमने करे। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम बाहर से एक बैटरी लगा दे रहे हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बाहर से कोई बैटरी लगाई नहीं थी, सेल ही हमारी बैटरी थी। सेल जनरेट करके दे रहा था हमको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से, लेकिन हमने बाहर एक बैटरी लगा दी है। तो अब क्या होगा, ये बैटरी क्या होता है, ये पंप होता है। बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा, यहाँ से उठाएगा, इधर इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में करवाएगा ना फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स को, करंट का फ्लो की डायरेक्शन है जो मार्क की है, इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इस तरह से होता है ना, इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो आप जानते ही हो कि करंट इस तरह से फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब
ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी इलेक्ट्रोलाइट में दो चीज़ें होती हैं, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। एनायन को मैं ए लिख लेता हूँ, कैटायन को मैं सी लिख लेता हूँ। एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। तो एनायन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ मूव करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट में से। कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, इस तरह ऐसे जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। अब कैटायन क्या है, वो कैटायन से C+ से इलेक्ट्रॉन गेन करके C बन जाएगा, है ना। तो ये होगी रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे। सो इसलिए कैथोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है ना वो कैथोड होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। एनोड पे क्या होगा, A- है मान लो। A- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो गया तो ये एनोड हो गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होते हैं, इसलिए वो एनोड होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। लेकिन एनोड की डेफिनेशन तो वही है कि वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो उसको एनोड बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं या पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव टर्मिनल एनोड होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है। लेकिन दोनों ही केस में जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है। तो ये बात है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में एनायन है और कैटायन है। बाहर से आपने एक बैटरी लगा दी, तो बैटरी में जो करंट का डायरेक्शन है वो मैंने इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन शो किया है। इलेक्ट्रॉन यही है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी मूव करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे इस तरह से। अब इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगी उसकी। तो इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एनोड होता है। क्या यहाँ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कैटायंस मूव करेंगे, कैटायंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो रिडक्शन होगी, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब हमको ना इसके दो तरह के एनालिसिस करने हैं। एक हमको पढ़ना है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे, टू फाइंड आउट नेचर ऑफ products obtained at anode and कैथोड। एनोड पे आपको क्या मिला, कैथोड पे क्या मिला, इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। तो फिर हम पढ़ेंगे दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटी, कितना, क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी या कह लो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स obtained at anode and कैथोड। इसमें हम फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज लॉज। तो पहले हम
क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम पढ़ रहे हैं कि हमको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे इलेक्ट्रोड्स पे। तो इलेक्ट्रोड्स पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो दो बात पे डिपेंड करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोलाइट पे, एक इलेक्ट्रोड पे। तो पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शन, लिख लो सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड्स। तो पहला जो है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा है आपका, जैसे में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे ना, NaCl, MgBr2, ZnCl2, CuSO4, all give different products। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड कर जाएगा। दूसरा है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर स्टेट क्या होता है देखो, अब इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड तो होगा नहीं, सॉलिड में तो कंडक्ट करता ही नहीं है वो, या तो एक्वस होगा या मोल्टन होगा। जैसे जैसे NaCl लिक्विड है तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। लेकिन अगर NaCl एक्वस है ना, उसमें कौन कौन से आयन होंगे, Na प्लस होगा, Cl नेगेटिव होगा, H प्लस होगा, OH नेगेटिव होगा, वाटर भी होगा। इतने सारे स्पीशीज होंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट में। तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एंड aqueous electrolyte contain different kind of ions in electrolyte। तो आयन का टाइप डिफरेंट हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इसमें क्या है ना, जैसे ये लिख लो, इफ कंसंट्रेशन इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन, concentration is not mentioned, then always take
high concentration. Products of products of electrolysis may vary upon concentration in case of certain electrolytes. For example, electrolysis of dilute NaCl and concentrated NaCl aqueous solution give different products. तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, अगर वो एक्वस है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उस पर भी डिपेंड कर जाएगा कि आपको एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे कौन सा मिलेगा. तो ये हम देखेंगे. अगर आपको मेंशन नहीं किया तो आपने हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड ही अज्यूम करना है. फोर्थ है अगर मेंशन नहीं किया तो कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करना है. ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम करनी है. ठीक है ना. जी सर. फिर चार्ज डेंसिटी. तो in some cases products also depend upon charge density. चार्ज डेंसिटी पे अपॉन चार्ज डेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ H2SO4 तो हम करेंगे. H2SO4 में क्या होता है ना, हाई चार्ज डेंसिटी पे कुछ और मिलता है, लो चार्ज डेंसिटी पे कुछ और मिलता है प्रोडक्ट. तो ये याद कर लेंगे हम. नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं. एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन. तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये प्रोडक्ट्स को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता. एग्जांपल, प्लैटिनम के जो इलेक्ट्रोड्स है ना, वो इनर्ट होते हैं तो ये अफेक्ट नहीं करते. दूसरा क्या, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में और ये प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करेंगे. एक्टिव इलेक्ट्रोड लिख लेते हैं. एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, इट पार्टिसिपेट्स इन सेल रिएक्शन एंड hence affect products of electrolysis.
तो एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करता है और प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये करते हैं पार्टिसिपेट। तो हमको ना अभी ये पता करना है सिंपल कि आपको भाई कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करोगे। एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू एनालाइज। रूल्स टू एनालाइज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। रूल्स क्या है? पहला, इफ नॉट मेंशन्ड, अगर आपको मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, अज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। हमेशा आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड मानने अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं दिया हुआ तो। दूसरा, मतलब आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि भाई ये इनर्ट है, नहीं, आपको इलेक्ट्रोड का नाम लिखा होगा ना। अगर प्लेटिनम लिखा तो इनर्ट ही है वो, अगर कुछ और लिख दिया, जिंक लिख दिया, गोल्ड लिख दिया, तो वो पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा रूल, अब दो होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो हमेशा पहले एनोड पे रिएक्शन देखने हैं आपने, ऑलवेज एनालाइज रिएक्शन एट एनोड फर्स्ट। पहले आप एनोड पे रिएक्शन को एनालाइज करिए, फिर कैथोड पे जाना है। थर्ड, इफ एनोड is of metal, then always that metal will oxidize at anode irrespective of presence of other ion। ये हम देख लेंगे जब हम करेंगे ना, तो आपको और समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रोड एक्टिव हुआ तो हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन पहले होती है। किसी इलेक्ट्रोलाइट में कोई आयन प्रेजेंट है, उसकी नहीं होती। तो ये हम देख लेंगे, समझ में और आ जाएगा। तो इसके ना हम कुछ केस करते हैं। तो केस 1, अब हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो हमने रूल लिखे हैं अभी। केस 1 किसका है? मोल्टन सॉल्ट्स। मतलब क्या, मोल्टन है ही, इसमें पानी नहीं डला हुआ, एक्वस नहीं है। तो मोल्टन सॉल्ट्स में हम एग्जांपल पहला कर रहे हैं NaCl का। अब जब आपने NaCl को अब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कुछ मेंशन तो हमने किया नहीं है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो अब जब ये NaCl लिक्विड है तो ये टूटेगा किस किस में? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे लिखो पहले तो आयंस एट एनोड। यहाँ लिखो आयंस एट कैथोड। एनोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है, सॉरी पॉजिटिवली। कैथोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर Cl नेगेटिव जाएगा, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर Na पॉजिटिव जाएगा।
अब अगर ये पहुंच गया तो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। Cl नेगेटिव क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Cl बन जाएगा। फिर रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होना है? कैथोड पे रिडक्शन होनी है। ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लेना, Na बन जाना है, रिडक्शन होगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, नेट रिएक्शन क्या होगी? फिर नेट रिएक्शन हो गई 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस Na सॉलिड। Cl2 गैस होगी। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? एनोड पे मिलेगा Cl2, कैथोड पे मिलेगा Na सॉलिड। तो हमको पता चल गया भाई कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एनोड पे Cl2 मिलता है, कैथोड पे Na मिलता है, सोडियम मिलता है। तो इस तरह से जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एनालिसिस करना बहुत आसान है। इस तरह से हमने कर लिया। मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। सेकंड जैसे हम करें अगर एग्जांपल MgBr2 का आप एग्जांपल कर लो। तो यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो क्या होगा? MgBr2 लिक्विड है तो ये टूटेगा Mg2 प्लस और 2Br नेगेटिव में। अब सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। आयंस एट एनोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो यहाँ पे एनायन मूव करेंगे, Br नेगेटिव आएगा। आयंस एट कैथोड। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, Mg2 प्लस आएगा। फिर पहले हमको एनोड एनालाइज करना है तो रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। Br नेगेटिव जो है वो Br2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। फिर रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होना है? रिडक्शन होना है। Mg2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg सॉलिड बन जाएगा। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? नेट रिएक्शन हो जाएगी 2Pr नेगेटिव प्लस Mg2 प्लस गिव्स Br2 गैस प्लस Mg सॉलिड। वैसे ना Br ब्रोमीन लिक्विड होता है पर यहाँ पे गैशियस फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि ये भाई ये एनोड प्रोडक्ट है, ये कैथोड प्रोडक्ट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस तरह से पता करना होता है आपको कि भाई एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा। अभी हमने सिर्फ एक केस करा है, कल हम ये देखेंगे कि अगर इसमें आप पानी डालोगे तो क्या मिलेगा।